एवं हमारे रोजगार सेवक सुरेंद्र जी, हमारे गार्जियन लोग और हमारी माता बहनों और सभी लाभुक समिति के हमारे माता बहन अपने ओर से, अपने पंचायत की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामना। इस चिलचिलाते धूप में हमारे माँ बहन, बच्चे लोग, हाजी साहब लोग, हमारे सभी वार्ड सदस्य लोग, हमारे गार्जियन, हाजी सफदर साहब, चाचा जी, तालिबशाह जी, इस रमजान के मौके पर आप सभी लोग को शुक्रिया और बधाई। जैसा कि आपको हमारे JCLPS के माध्यम से आपको सूचना मिला, जिस तरह से हमारे पदाधिकारी लंका से जो चल करके आए हैं ये बताए, और महिला समूह में भी ये आपको संक्षिप्त जानकारी जो दी, पंचायत को हमको कैसे डेवलपमेंट करना है, किस तरह से सजाना है। सिर्फ मुखिया को ही नहीं, मुखिया बना दिया सिर्फ हमको नहीं, पूरे जनता और पूरे समूह, पूरे वार्ड सदस्य, पूरे पंचायत समिति को एक एक लगन और एक मगन के साथ एक एक वार्ड में जा करके देखे कि क्या कमी है, क्या बेसी है। सरकार आपके लिए बैठी हुई है। राज्य सरकार में जिस तरह से अभी काम चल रहा है आपके बीच, आप सोच नहीं सकते हैं कि हमारे बीच धरातल पर कितना योजना ला रहे हैं। ये कितना ही तारीफ हम करें फिर भी कम है। जो राज्य सरकार आपके लिए बैंक का हो या कृषि लोन हो, पशु लोन हो, कोई भी लोन, समूह का लोन हो, सारे लोन आपके बीच हमारे ऊपर सुविधा उपलब्ध कराए हैं जो सरकार। इस चीज का हम और आप फायदा नहीं ले पा रहे हैं। महिला समूह, मैं खासकर आप लोग से आग्रह करता हूँ, जनप्रतिनिधि से आग्रह करता हूँ, वार्ड सदस्य प्रतिनिधि से आग्रह करता हूँ, यहाँ के सज्जन लोग से, जितने शिक्षित लोग हैं, अभी तरुण जितने ये कृषि और परिवहन जितने भी है, ये क्या गाड़ी वाली लोन सरकार को दे रही है, इस चीज के बारे में हम लोग बहुत लोगों को भी बताया और मोबाइल के जरिए से भी सारे लोग को हमारे उप मुखिया साहब के द्वारा, हमारे द्वारा दिया जाता है, लेकिन उसमें कोई पहल नहीं करते हैं। जिस तरह से सरकार अभी आपके बीच, हमारे बीच कठोर काम कर रहे हैं, जिस तरह से एक एक बिंदु पर आपके लिए, चाहे सड़क हो, चाहे पुलिया हो, चाहे लोन हो, चाहे गाय के लिए हो, चाहे किसान के लिए हो, चाहे जिस तरह से समूह का लोन हो, सारे लोन सुविधा है। लेकिन कब खाली यहाँ कह देने से मुखिया जी भाषण दे दिए, हमारे JCLPS के और रोजगार सेवक भाषण दे दिए, बस यहाँ से सुन के चले गए, इस पर हमारी विकास नहीं होगी। विकास कैसे होगा? हमारे सभी सदस्य, वार्ड सदस्य से लेकर के, समूह से लेकर के, पंचायत समिति से लेकर के यहाँ के शिक्षित गांव के लोग हर बिंदु पर, हर पहल पर जब तक खड़े नहीं होंगे, विकास नहीं होगा। मैं वादे के साथ कहता हूँ, जिस तरह से अभी हमारे माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी और हेमंत सोरेन बैठे हुए हैं, मैं इतिहास रचने के लिए बात करता हूँ और इतिहास गवाह होगा कि 50 साल में जो विकास नहीं हुआ वो 3 साल में आप विकास करके दिखाएं। ये सिर्फ गरीब और पिछड़िया और दलित अल्पसंख्यकों के लिए मेरे भाई बहनों, ये आपके लिए रात दिन मरते हैं, रात दिन आपके लिए हम मर रहे हैं, हमारे मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी मर रहे हैं आपके लिए, लेकिन हम और आप इस चीज का फायदा नहीं उठाते हैं कि हमारे लिए ऊपर में राज्य सरकार, गरीबों का सरकार जो बैठा हुआ है माननीय हेमंत सोरेन जी, इसका लाभ हम और आप कतई नहीं ले रहे हैं। यह कभी उन पर नहीं, ये कमी सारे हमारे ऊपर है। यहाँ सुनेंगे, वहां जाकर घर बैठेंगे, ऐसे विकास नहीं होता है। आप मुखिया चुन लिए, मुख्यमंत्री चुन लिए, आप मंत्री चुन लिए, क्या चीज की कमी है आप तुरंत हमारे पास अवगत करें, वार्ड सदस्य के पास अवगत करें, हम माननीय मंत्री जी के पास अवगत करें, मंत्री जी जाकर के मुख्यमंत्री से करेंगे। ये सारी चैनल होता है। अभी देखिए हम लोग पहल किए काशी सोत नदी पुलिया का, वहां देखे होंगे कि टूटा हुआ है। रोड की देखिए बुढ़ापरा से दुधवल तक, कामाटाड़ तक चला गया रनपुरा। आगे देखिए आपको स्वर्ण घाटी नदी है, अनहर जोड़ने वाला, बरसात के दिन में गरीब परिवार उधर की उधर, इधर की इधर, आपको बीमारी है तो बीमारी में उधर से इधर नहीं आ पाएंगे, दवा हॉस्पिटल जाना है तो नहीं आ पाएंगे, पानी बढ़ जाता है तो पुल नहीं रहने का, सारे आपके लिए हम लोग यहाँ से पहल किए, हमने आपकी आवाज उठाया। तो आप लोग मोबाइल में देखते होंगे, पेपर के माध्यम से देखते होंगे कि एक एक रोड, एक एक पुल हमारे माननीय मंत्री रात दिन करके और वहाँ राज्य सरकार से
मुख्यमंत्री से आपके बीच में यह धरातल पर योजना उतारने का काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से JCLPS हमारे पदाधिकारी रंका से चल करके आए हैं, हमारे रोजगार सेवक साहब सुरेंद्र जी तेज तरार आपके बीच में सभी योजना के लिए जानकारी देते हैं। तो यह लाभ उठाने के लिए आपको ये भाषण नहीं, ये विकास की बात करते हैं। इस कान से सुने उस कान से नहीं, आपको जो लक्ष्य मिला है, जो सरकार दिया है, जो पॉइंट बताया आपने पढ़ करके, इस लक्ष्य को एक एक समूह अगर करेंगे तो जिस तरह से हमारे भाई पदाधिकारी अभी जो बोले कि करोड़ तक आपको इस गांव के लिए करोड़ तक सरकार देगी, इसके लिए मैं नहीं, ये सरकार दावा करती है कि आपके लिए करोड़ के लिए यहाँ फाइनेंस किया जाए। लेकिन हम और आप करेंगे तब ना। हम तो आपको सेमी और महुआ और मकई में लगे हुए हैं, इससे बेसी लगे हैं क्या? नहीं लगे हैं, क्योंकि हम गरीब क्षेत्र के हैं, गरीब परिवार है। हम जानते हैं कि महुआ है, धान है, मकई है, ये हमको करना ही है। हम भी उसी घर के हैं, आप भी उसी घर के हैं। हम भी मकई कमा रहे हैं, धान कमा रहे हैं, सब हमारा भी वही है, आपका भी वही है। लेकिन जो सरकार मुहैया कराया है उस चीज को हम फोकस करेंगे, उस चीज को पूरी तरह से बैठक जो हर महीना होता है उसको काम करेंगे और उस बैठक को सच्चाई से निभाने के लिए काम करेंगे। तो हम आप पूरा विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, यह पंचायत नहीं, जिला लेवल और रांची पूरे राजधानी में एक नाम होगा कि यहाँ के गांव के लोग, हमारे दलित परिवार हो, अल्पसंख्यक के लोग हो, मुस्लिम परिवार हो, जितने भी हरिजन हो, सभी जाति के लोग इतने आगे चल रहे हैं, वहाँ चलेंगे सीख के। हम लोग के एक जगह है करण गांव है, जो ट्रेनिंग होता है वहाँ रांची में, तो वहाँ पर एक क्रोम करके गांव है, वहाँ पर जाकर के हम लोग को दिखाया जाता है, सभी मुखिया लोग को ये गांव, वहाँ करोड़ का सिर्फ ग्राम सभा में अभी भी देखने का चीज है। रांची से 15 किलोमीटर हट करके है, तो वो हम लोग का ट्रेनिंग जब होता है तो वहीं पर ले जाता है रांची के लोग, सब साहब लोग। यहाँ देखिए किस तरह से गांव डेवलपमेंट किया है। तो हमारे जैसे ही गांव था, हमारे जैसे ही लोग थे, वहाँ पर दारू नहीं पीते थे, नशा मुक्त गांव है। शौचालय जैसे हम लोग करते हैं बाहर में, वहाँ पर फाइन है, बाहर में इस्तिंजा भी पेशाब भी कर देंगे तो वहाँ पर फाइन देना होगा। आप जोड़ लेंगे कि हमारे नशा में कितना पैसा खर्च है। अगर 50 रुपये को रोज पी रहे, एक साल के जोड़ लीजिए, महीना पर जोड़ लीजिए 1500 रुपया, तो एक साल में कितना पैसा हो गया। ये सब नशा मुक्त गांव बनाना चाहिए। और आलतू फालतू पराग है, तिरंगा है, ये सब नशा है। ये माँ बहन से मैं आग्रह करना भी चाहता हूँ कि नशा मुक्त गांव अपने घर परिवार को समझावे कि नशा मुक्त गांव बना करके इसको सफल बनावे और इस गांव से इतने प्रोग्रेस कराइए सभी समूह लोग। और जैसे आपके बाल बच्चे के लिए जो पैसा जो बचेगा, ये आज हम नशा करते हैं, उस पैसा को बचत करते हैं, उस पैसा के बाल बच्चों को भविष्य आज शिक्षा में हम लगावेंगे तो कितना आगे बढ़ेंगे। ये सब सोचने की जरूरत है, आपको आगे बढ़ाने की जरूरत है, तभी आगे जा करके हमारे बाल बच्चों कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेंगे। आपके जैसे बच्चे, हमारे जैसे बच्चे, गांव के बच्चे ही लोग, गांव में एक जगह DC है चाहे SP है। जब हम और आप लगन के साथ काम करेंगे तभी होगा, और सिर्फ भाषण सुनने से कुछ नहीं होगा। आपके लिए बैठे हुए हम, जितना आपको विकास के लिए है, दिल खोल के बैठे हैं। अगर आपको मैं 5 साल में, अगर आप हाथ में हाथ मिलाए सभी वार्ड सदस्य, सभी समिति, सभी समूह के लोग, तो यह विकास नहीं, यहाँ विकास दौड़ने को देखने को मिलेगा। बाहर के लोग आपसे सीखने के लिए आएंगे। बांधू चुतरू पंचायत हमारे लोग कैसे, बरदरी के गांव कैसा है, चुतरू कैसा है, बांधू के लोग कैसे हैं, इस तरह से विकास कर रहे हैं। अब ज़्यादा मैं क्या कहूँ, रमजान का भी महीना है, हमारे माँ बहन भी आए हुए हैं, हमारे गार्जियन लोग भी आए हुए हैं, हमारे पदाधिकारी भी ग्रुप में आए हुए हैं। इस सभी के लिए स्वागत, हार्दिक बधाई। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। धन्यवाद मुखिया जी।